हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो हम लोग किन चीज़ों की वर्शिप करते हैं। हम टेंपल में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, फिर चर्च में जाते हैं। जो भी चीज़ें हैं मतलब अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हम जगहों पे जाते हैं। हिंदुइज्म में देखें तो आइडल वर्शिप है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं अगर करंट सिनेरियो में देखें। बट ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे कैसा रिलीजन था उन लोगों का, तो वो चीज़ आज के लेक्चर में हम देखेंगे, जो कि हमें एविडेंस कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो कौन कौन से गॉड्स थे वो इसी लेक्चर में हमें कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे कोई टेम्पल वर्शिप नहीं करी जाती थी, ये तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। और दूसरी चीज़, ना तो आइडल वर्शिप थी, मूर्ति पूजा भी नहीं करते थे ये लोग। तो फिर किस चीज़ की पूजा किया करते थे? ना तो यहाँ पे टेम्पल वर्शिप है, ना फिर आइडल वर्शिप है, तो फिर किस चीज़ की पूजा होगी? तो नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म। नेचुरलिस्टिक पॉलीथेइज्म का मतलब है जो नेचुरल चीज़ें थी उनमें इनका फेथ था, इनका बिलीफ था। पॉलीथेइज्म का मतलब हो गया, पॉली मतलब मैनी एंड थीज्म मतलब गॉड। तो बहुत सारे गॉड्स में ये लोग बिलीव किया करते थे। अब नेचुरल गॉड्स थे तो जैसे विंड आ गया, रेन आ गया, थंडर आ गया, फायर आ गया, फिर आपका जो भी चीज़ आपको अराउंड दिख रही है, अर्थ आ गया, तो वो सारे गॉड में ये बिलीव किया करते थे। कौन? दैट इज ऋग्वेदिक पीपल। और ये बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल, इनको अगर वर्शिप करनी है सिर्फ विंड की तो ये डिफरेंट यज्ञ करेंगे, और अगर इनको वर्शिप करनी है थंडर की तो डिफरेंट यज्ञ करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट यज्ञ किए जाते थे फॉर इनवोकिंग या फॉर वर्शिपिंग या फिर फॉर वेनरेशन ऑफ डिफरेंट गॉड्स। तो डिफरेंट यज्ञ किए जाते थे एंड सेक्रीफाइशियल किलिंग्स हुआ करती थी, मतलब गॉड के नाम पे एनिमल्स को किल किया जाता था, उनको एज अ मीट भी कंज्यूम किया जाता था। बस कऊ जो थी उसको अघन्य बोल दिया गया। अघन्य का मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, जिसको मारना नहीं है, जिसको मार नहीं सकते, तो उसको क्या बोल दिया? अघन्य। कऊ को बोल दिया अघन्य। तो कऊ के अलावा सभी की किलिंग की जाती थी। फिर दो टर्म्स आती हैं वेरी इंपॉर्टेंट, हेनोथिज्म और केनोथिज्म। ये मैक्स म्यूलर ने दी थी टर्म्स। इनका मानना है कि फॉर एग्जाम्पल अगेन विंड पे चलो, अगर विंड को रिसाइट करना है, विंड को इम्प्रेस करना है या विंड की पूजा करनी है तो डिफरेंट टाइम्स होंगे। थंडर की वर्शिप करनी है तो डिफरेंट टाइम्स होंगे, ठीक है। जैसे यज्ञ डिफरेंट डिफरेंट थे तो उसी तरह से हाइम्स भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर। बहुत सारे गॉड्स आते हैं ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक रिलीजन, जैसे इंद्र। इंद्र जो है वो ग्रेटेस्ट गॉड माना गया है आर्यंस का। 250 हाइम्स जो है वो डायरेक्टली किसको डेडिकेटेड है? इंद्र को ही। इंद्र को पुरांदर भी बोला गया है। अब इनके मीनिंग भी देख लेते हैं साथ साथ में। जो पुरांदर होता है, समवन हु इज ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, जो सारे किलों को तोड़ देता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? पुरांदर। पुरांदर के बाद है माघवन। माघवन जो समवन हु इज वेरी बाउंटियस, जेनरस। फिर आता है वृत्राहन। वृत्राहन का मतलब है स्लेयर ऑफ क्योर्स, मतलब जो गड़बड़े हुई हैं उनको खत्म कर देता है। कौन? तो गॉड इंद्र। सेकेंड गॉड जो ये लोग माना करते थे दैट इज अग्नि, फायर, ठीक है। 200 हाइम्स जो ऋग्वेदा में आप देखोगे दे आर डायरेक्टली डेडिकेटेड टू अग्नि। और ये माना जाता है यहाँ पे आपकी अर्थ है, ऊपर आपके सन है। तो सन है ये किसके? सन मतलब पुत्र। किस किसके? अर्थ के और हेवन के। हेवन ऊपर आ गया और नीचे हेवन ही लिखो, सन नहीं लिखो, यहाँ पे हेवन ही लिखो डायरेक्ट। हेवन स्वर्ग के। तो एक चीज यहाँ से और क्लियर हो जाती है कि जो अग्नि है वो एक तरह से गॉड और ह्यूमन के बीच में इंटरमीडिएटरी का की तरह एक्ट करती है। आप देखते हो जब भी ह्यूमन बींग्स की डेथ होती है इन द हिंदू रिलीजन तो वो लोग जला देते हैं। ये बोला जाता है जलाने के बाद जो आत्मा होती है वो परमात्मा से मिल जाती है, तो वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लागू होता है। आफ्टर दैट देयर इज अ वरुणा। वरुणा जो है वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड माने गए हैं, वाटर से एसोसिएटेड है। कॉस्मिक ऑर्डर मतलब एक बहुत अच्छी सुगंध होती है तो उस चीज से एसोसिएटेड है। और एथिकली देखी जाए तो ऋग्वेदिक पीरियड में एथिकली अगर हाईएस्ट है कोई गॉड तो वो है वरुण। फिर आते हैं सोम। सोम रस आपने पढ़ा होगा, इट इज मेंशन्ड इन द मंडल 9 ऑफ ऋग्वेदा। गॉड ऑफ प्लांट माना जाता है। मंडल 11 में जितने भी हाइम्स हैं वो सारे किसको डेडिकेटेड है? सोम को। और इनका जो ओरिजिन है
सोम प्लांट का, दैट इज इन द हिमालय। हिमालय में भी कहाँ, दैट इज इन मुजावत। ये बोला जाता है इस सोम को पीने के बाद जो पोइट्स हैं उनको इन्वोकमेंट मिलती है कि हम कुछ लिखें, कुछ गाएं। आफ्टर दैट यमा, यमा इज द लॉर्ड ऑफ डेथ। यमराज कब आते हैं, जब किसी की डेथ होती है। रुद्र, रुद्र जो होते हैं इनको बोला जाता है कि इनका जो आर्चर है, तीर और बाण जो है वो डिजीज ब्रॉट करके लाता है, डिजीज। अब डिजीज क्यों लेके आते हैं, बिकॉज ये ना हीलिंग हर्ब्स की प्रोटेक्शन करते हैं हिल्स के अंदर। तो अगर कोई उन हीलिंग हर्ब्स को इलीगली उठाने की ट्राई करता है तो ये अपना बाण छोड़ देते हैं। तो मतलब इनके बाण से डिजीज आती है, पर ये प्रोटेक्शन किसकी कर रहे हैं, दैट इज ऑफ द हीलिंग हर्ब्स। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद सावित्री के बारे में मेंशन करा गया है। तो सोलर देती हैं, सोलर देती हैं और गायत्री मंत्र इनको डेडिकेटेड है। गायत्री मंत्र की बात करें तो 3rd मंडल जो है ऋग्वेदा का, उसमें देखने को मिलता है। फिर आते हैं सूर्य। सूर्य जो है ये सन कंसीडर करे गए हैं ऑफ द्याउस, और ये क्या करते हैं, लाइट स्प्रेड करते हैं और डार्कनेस को खत्म करते हैं। लाइट फैला देते हैं और जो अंधेरा है उसको खत्म कर देते हैं। फिर आती है पृथ्वी, मदर गॉडेस जो है, दैट इज मदर अर्थ इज पृथ्वी, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे गॉड्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आदित्य, उषा, सिनेवली, विष्णु, मारुता, मैनी मोर, बहुत सारे गॉड्स हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। सो अभी के लिए इतना ही अबाउट द ऋग्वेदिक रिलेशन। इसके बाद हम एक बार एक टर्म स्पेसिफिक देख लेंगे जिसमें हम सारे चैप्टर में जितनी भी हमने टर्म्स करी है ना वो कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक आता है अबाउट द डेमी गॉड्स। कुछ डेमी गॉड्स बोले गए हैं जो गॉड्स भी नहीं थे, पर हाँ हम गॉड्स भी बोल सकते हैं, इस तरह से था वो कॉन्सेप्ट। तो डेमी गॉड्स का कॉन्सेप्ट आता है जैसे गंधर्वास। ये जो गंधर्वास हुआ करते थे ना, दीज वर द डिवाइन म्यूजिशियन, ठीक है, डिवाइन म्यूजिशियंस इनको बोला गया है। फिर अप्सरास, अप्सरास जो थी, दीज वर द मिस्ट्रेसेस ऑफ गॉड्स। उसी तरह से विश्वदेवास भी थे, आर्यमन भी थे, बहुत सारे थे, पर ये 2 याद रख लो डेमी गॉड्स में, दैट इज द गंधर्वास और अप्सरास। सो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है ऋग्वेदिक रिलीजन। कल करेंगे हम टर्म्स के बारे में जो भी ऋग्वेदिक एज में यूज हुई, जितनी भी थी ना सारी एक जगह कंपाइल कर देंगे ताकि उनके मीनिंग याद रहे। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।